द न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दरियाबाद विधानसभा से दो ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं और इनके बारे में बातचीत करने के लिए लोगों के कमेंट भी आए थे कि आप इनसे जाइए बात करिए। जिसमें से हमारे साथ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह जी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह जी हैं। आज इनसे राजनीतिक मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर और पर्सनल मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आए हैं। स्वागत सर आपका। आपका भी स्वागत है विजय प्रताप जी। सर आपसे पहला सवाल है, जी बताएं। आप जब राजनीति में आए, राजनीति में जैसे कि आपके परिवार में आपके पिताजी भी राजनीति में थे और बहुत सालों तक सक्रिय राजनीति में रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख जैसे पद पर रहे हैं, तो ऐसे में जब आप राजनीति में आए, आपको तब में और आज में क्या अंतर दिख रहा है और राजनीति के जो मूल सवाल होते हैं जिन पर आपने काम किया है उनके बारे में बताइए और कुछ अपने पर्सनल राजनीतिक बारे में बताइए, कुछ हमको जानकारी दीजिए। जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है जी सन 1962 से सन 1962 से कंटिन्यू ब्लॉक बनी कॉर्नर का प्रतिनिधित्व मेरे परिवार द्वारा होता रहा। पहले हमारे पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे, सन 1962 से सन 83 तक कंटिन्यू हो रहे। चुनाव के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रमुखी का चुनाव लड़ा। उसके बाद सन 1983 से सन 2000 तक कंटिन्यू मैं, उसके बाद मेरी माता रामलली सिंह, उसके बाद स्वयं फिर पुनः ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह बने। तब से मैं इस ब्लॉक का नेतृत्व करता चला आ रहा हूँ। ये हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि। और रही बात हमारा संघर्ष, 1983 में कृष्णमंगल सिंह पूर्व विधायक थे, उनसे हुआ चुनाव। उसके बाद फिर राम सागर जी हमारे खिलाफ रहते थे, तो सपा का नेतृत्व करते समाजवादी पार्टी का। उनसे भी सिर्फ इसीलिए कि एक दूसरे टकराहट होती कि न्याय कहाँ मिलना, तो हम लोगों के पास आते थे, अन्यायी लोग उनके साथ रहते थे। इसलिए हमारा जो राजनीतिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा, न्याय के प्रति हम संघर्षशील रहते थे, किसी के दबाव में नहीं काम करते थे, चाहे जो। जैसा कि आप कई पार्टियों में भी रहे हैं, जी। समाजवादी पार्टी है या बसपा हो गई, आप अभी प्रेजेंट टाइम पे समाजवादी पार्टी में भी हैं। जी। पिछला चुनाव जो लड़े समाजवादी पार्टी के बैनर के तले लड़े थे। तो ऐसे में आपको आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी रही है और किस पार्टी में आपको ज़्यादा मजा आया काम करने में? काम करने में मूलतः मैं कांग्रेसी था जी। इंदिरा गांधी कांग्रेस थी, उसमें मैं शुरू से नेतृत्व में कर रहा था कांग्रेस पार्टी का। जी। लेकिन समय परिस्थितियाँ बदलती गई, क्योंकि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उनसे हमारा सीधे टकराव होता रहता था। क्योंकि आधी आम जनता हमारे पास न्याय के लिए आती थी, शेष उनके पास जाती थी, तो हमको पार्टी बदलना पड़ा। पार्टी बदलने के बाद उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। उनके नेतृत्व में देखा गया कि हाँ, यहाँ कुछ न्याय मिल सकता है लोगों को, तो उनके नेतृत्व में हम काफ़ी काम किए। कोषाध्यक्ष जिला के रहे और ब्लॉक प्रमुख थे ही, लेकिन कोषाध्यक्ष भी काम देख रहे थे, पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष पद पर निर्वहन किया। लेकिन कुछ नीतियाँ बीच में मायावती जी की स्पष्ट नीतियों में बदलाव आ गया, इसलिए वो पार्टी मुझे छोड़नी पड़ी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इस समय काम कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी कोई किसी पार्टी से विशेष दुराव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति विशेष जो लोग यहाँ दरियाबाद का नेतृत्व करते हैं उनके प्रति जरूर हमारा रुझान गलत रहता है। इसलिए रहता है कि वो अन्याय के प्रति रहते हैं। जो त्राय खताय जनता कर रही हो हम लोगों के पास आती है, उसकी हम लोग मदद करते, सीधे टकराहट हो जाती है एक दूसरे से। ये स्थिति है। जैसा कि आरक्षण को लेकर के जी बहुत सारा विवाद भी होता रहता है, चलता है। ऐसे में सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए आप कुछ बताइए इसमें ये कहना, बहुत बढ़िया सवाल किया विजय प्रताप जी आपने जी। इसमें मुझे ये कहना, मेरा ये सुझाव है, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में आरक्षण की स्थिति रहती है, वहाँ 5 साल के लिए आरक्षण नहीं होता, वहाँ 10 साल 20 साल के लिए एक्सटेंशन होता रहता है। लेकिन जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, इसमें हर पंचवर्षीय योजना के बाद आरक्षण की स्थिति चेंज हो जाती है। इससे जो भी जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है उसके एक दिमाग में बात रहता है कि हम 5 साल के लिए चुने गए हैं, इसलिए न्याय के प्रति, समाज के प्रति, कार्य के प्रति उसका रुझान नहीं रहता। वो देखता है कि हमारा इतना पैसा खर्च हुआ, पहले इसको घसीटो, निकालो, नोचो। इसलिए आरक्षण की स्थिति जो है, आरक्षण स्थिति से भ्रष्टाचार बढ़ा है। जैसे लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण 10 साल 20 साल के लिए होता है, अगर इसी तरीके से ग्राम पंचायतों में, स्थानीय निकाय में रखा जाए तो लूट घसोट बंद हो जाएगी। इसलिए अगला जनप्रतिनिधि जान रहा है कि हमको अगला साल भी नेतृत्व करना, अगले पंचवर्षीय योजना में, तो नोट घसोट नहीं करेगा। लेकिन जो ये जान रहा है कि हमको 5 साल रहना, अगले साल टर्न हो जाना, चेंज हो जाना है, इसलिए उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं रहती, उससे व्यवसायीकरण होगा इस राजनीतिकरण का। हमारा ये सुझाव है कि जैसे लोकसभा, विधानसभा, अन्य सभा में 10 साल 20 साल 25 साल के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, उसी तरह से ग्रामीण स्तर पर भी इस तरह की आरक्षण व्यवस्था लागू हो, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लग सके। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और जैसा कि
बीरेन दादा भी बैठे हुए हैं, जी, जी, ये जी। कांग्रेस के पुराने हाँ, नेता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी के बिल्कुल बिल्कुल। चेयरमैन और कोषाध्यक्ष भी हैं। आपकी मित्रता जो है हाँ। बहुत बचपन से पुरानी मित्रता है। जी, जी, जी। तो ऐसे में ये कांग्रेस में थे, आप अलग अलग पार्टी बना के चल रहे थे, लेके चल रहे थे, तो ऐसे में कभी नहीं, दोनों लोगों का एम एक था जी कि आम जनता को न्याय देना है। यही स्थिति वीरेंद्र प्रताप सिंह कोषाध्यक्ष जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, जी। इनकी भी यही स्थिति है कि आम पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए, जी। जो पीड़ित पक्ष आ रहा है उसके साथ न्याय करें। वही स्थिति हमारी भी थी। दोनों लोगों की इस स्थिति में तारतम्य एक था, इसलिए हम दोनों लोग एक साथ रहे, एक साथ चल भी रहे हैं कि अन्याय सहना नहीं, अन्याय के प्रति जो भी झेलना पड़े झेला जाएगा, उसका घोर विरोध किया जाएगा, उसका सामना किया जाए, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर उसका विरोध करना जो अन्याय कर रहा है क्षेत्र में। और ये जो आपकी दबंग वाली छवि है जी, ये बचपन से थी या फिर राजनीति में आने के बाद? राजनीति में आने के बाद सन 1983 जब देखा गया, जी शुरू में हमारे यहाँ एक वीडियो थे जीसी सक्सेना, वो ब्लॉक में लूट घसोट कर रहे थे, बार बार उनकी शिकायत डीएम से और सीडीओ से उच्च अधिकारियों से की जा रही थी। लेकिन चूंकि ब्लॉक एक कमाई का वीडियो एक अंग होता है, वो पैसे दे करके अपना ट्रांसफ़र रुकवा लेते थे। तब एक दिमाग में बात आई कि पैसा देकर ट्रांसफ़र रुका रहा, पूरा ब्लॉक लूट रहा है। तब श्री गणेश वहाँ हुआ था जब उसकी जाति के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। उसी से उस समय मैं संघर्ष के खिलाफ बिल्कुल संघर्ष के साथ रहता था कि किसी भी तरीके से क्षेत्र में अन्याय नहीं सहा जाए, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो। इलेक्शन के दौरान जी, एक बार इलेक्शन के दौरान देखा गया था, जी, आपका एक विवाद हुआ था जी, जी। प्रशासन के साथ में। जी, जी। तो क्या मामला था, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा खुलकर स्पष्ट तरीके से इसके बारे में बताइए। हाँ, ये बात सही कहे। जी जी बिल्कुल। ये घटना है ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के दौरान। जी भीखरपुर के पास अरविंद सिंह गोप, बेनी प्रसाद वर्मा जी, राम सागर रावत जी, कमला प्रसाद रावत जी, इन सबकी गाड़ियाँ एक साथ जा रही थी। हमारे समर्थक लोग उधर से देवीगंज से भटिया की तरफ आ रहे थे। मणिपुरवा एक गांव पड़ता बहरेला का, उसमें एक बीडीसी था रतिलाल, उसी को वोट को लेकर के जबरिया उठाया जा रहा था, उसमें हम लोग विरोध किए थे। उसी में आपा झापड़ में गोली कांड हो गया था। नहीं जानकारी हो पाई किस तरह से गोली चली, किससे चली, लेकिन वो उसकी डेथ हो गई थी। जी, ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। लेकिन उसमें जब न्याय मिला, उस समय भाजपा की सरकार थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट शासन से जांच कराई। जांच में देखा गया कि हम दोषी नहीं, किसी अन्य बैड एलिमेंट ने गोली चला दी थी जिसमें उसकी हत्या हो गई थी। बिल्कुल। दोनों लोगों को बरी कर दिया गया। उसमें 16 सपाटी भी हो गई थी। श्री गणेश वही हुआ था इसका राजनीति का। और एक पंचायत चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला था, एक विवाद हुआ था, प्रशासन के साथ में हुआ था। जी जी जी। किठैया ग्राम सभा प्रधानी के चुनाव में। जी, जी। तो उसमें जो है बाहर से भी पुलिस बल बुलाना पड़ा था प्रशासन को, और जिसमें मिलिट्री भी शायद आई थी। जी। तो उसमें क्या विवाद था, उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। उस समय तो मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था। जी जी। और ये अहमदपुर साइड पे हम लोग चुनाव प्रचार में थे। जी। शाम को 4 साढ़े 4 बजे जब पोलिंग पार्टी वहाँ रवाना होने लगी, 2-4-10 मिनट वोट पड़ने में अवशेष थे। किसी वोट को लेकर के हम दोनों समर्थकों में, जो लड़ रहे थे प्रधानी के चुनाव में, आपस में टकराहट हुई। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। उसी मारपीट के दौरान किसी ने ईंटे का गुम्मा मार दिया, जिससे एक पीएससी के जवान घायल हो गया था। उसी से प्रशासन रुष्ट हो गया। पूरे प्रशासन के साथ वहाँ आप जरवट पहुँचे, डीएम पहुँचे, एसपी पहुँचे, और हम मेरे घर के साथ तोड़फोड़ की इन्हीं की वजह से यहाँ ये घटना दुर्भावना हुई थी। उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद किए थे। मैंने भी आवेदन दिया था मुकदमा लिखने के लिए। उस समय एडिशनल एसपी थी अपर्णा गांगुली जी, उनके नेतृत्व में तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन बाद में जब एसपी साहब को जानकारी हुई, उस समय एसपी साहब थे नवनीत सिंह राणा, उन्होंने अपनी अलग से एक विजिलेंस के साथ जाँच कराई कि इसमें क्या तथ्य था। तथ्य में हम निर्दोष पाए गए थे। उसके बाद मुझे बरी कर दिया गया था। चुनाव के दौरान जो भी नीति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की थी, उससे मुझे राहत मिली थी। आपने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए जी, पहले के टाइम पे उप ब्लॉक प्रमुखी हुआ करती थी, जी, जी। कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुखी हुआ करती थी, ऐसे में आपने उप ब्लॉक प्रमुख भी बनाए थे। जी जी जी। कई लोगों को बनाए थे। हाँ। वो भी आज आपके लिए परेशानी बने हुए हैं, और आपको शायद चुनाव में भी कई बार मात दे चुके हैं। जी जी जी। तो कुछ बताइए इसका। एक जो आपने बहुत बढ़िया सवाल किया विजय प्रताप जी, जी। ये होता है जिसको राजनीति में अगला एक बढ़ावा देता है। आप लेके आए। हाँ, हम लेके आए। उनको ज्येष्ठ प्रमुख बनाए थे। जी। चंद्रशेखर वर्मा जी हैं, उनको ज्येष्ठ प्रमुख बनाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजनीति का लगाव अलग होता है। कुछ लोग स्वार्थी तत्व के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। उस स्वार्थ की भावना में हमारे साथ, हमारे यूनिट से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में देखा नहीं, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा किया जाए। कुछ राजनीतिक संरक्षण मिला जो हमारे विरोधी थे राजनीति के, आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, उन्होंने उनको कैंडिडेट बनाया, उनका समर्थन किया और मुझसे चुनाव लड़ाया। चुनाव में हम विफल हुए, वो जीत गए।
ये बात आपकी सही, जिसको बढ़ाइए वो कहीं ना कहीं कंटक बन जाता है, इसी लोपता है। जी 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 बिल्कुल। वो उसमें उसी में अपना बह गए। बिल्कुल। लेकिन हम अपनी जगह अडिग थे, आज भी अडिग हैं। जैसा कि आप अभी जी योगी जी की बात कर रहे थे, जी। उनके न्याय प्रक्रिया की बात कर रहे थे, ऐसे में भी कुछ दिन पहले देखा गया आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप टोल प्लाजा पर मारपीट करते हुए पाए गए थे और चैनलों ने इसको दिखाया भी था। जी। तो ऐसे में क्या मामला था? और मामला तो बहुत साधारण मामला था, उसको स्थानीय प्रशासन ने बहुत बड़ा कर दिया। जी। सिर्फ गाड़ी को पास लेकर के विवाद हुआ था। जी बिल्कुल। गाड़ी पे फास्ट टैग लगा हुआ था, गाड़ी बूथ से निकली, आगे जो बूथ कर्मी था आगे रोक दिया, मैनेजर ने भी रोक दिया और उन्होंने ये कहा कि वीआईपी लेन से आपकी गाड़ी कैसे आ गई। यही कहना था, वीआईपी लेन कौन सी लेन है जब इमरजेंसी में अगला जा रहा है, फास्ट टैग से आपका पैसा भी कट रहा है, उसके बाद वीआईपी लेन के आप घंटे 1.5 घंटे अवरुद्ध रखे हमारे परिवार। जब परिवार के लोगों ने फ़ोन किया घर पे, घर से हम गए वहाँ, हमने भी जानकारी करना चाहा कि हाँ वास्तविक स्थिति क्या है, तो मुझसे भी हाथापाई करने लगे। जब मुझसे भी हाथापाई करने लगे तो ये ज़रूर है कि क्षत्रिय का ब्लड है, जाति के खिलाफ दबने वाले नहीं, चाहे जो प्रशासन हो चाहे जो, बिल्कुल। तो उनके साथ हमारी मारपीट हुई, ये बात सही है।